जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, रीड करते हैं। द नियरली स्फेरिकल शेप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो लिक्विड में हम देखते हैं जनरली जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? नियरली स्फेरिकल शेप होता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट ड्रॉप होता है, बूंद, छोटी बूंदें जो होती हैं वो नियरली स्फेरिकल शेप होती हैं। क्यों होती हैं? ऑप्शन दिए, ठीक है, क्यों स्फेरिकल शेप होती है यही हमको बताना है। ऑप्शन भी दिया है, जैसे ऑप्शन को देख सकते हैं। पहला दिया विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कह रहे किस कारण के रीजन बताना है कि जो छोटी अगर कहा जाए बूंद की जो ड्रॉप होती हो लाइक स्फेरिकल शेप होती हैं, मतलब गोलाकार होती हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप। तो कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया है कि विस्कोसिटी क्या होता है अच्छे से, ठीक है, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। और इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें भी था, तो 80 नंबर उसमें भी है। तो विस्कोसिटी जनरली फ्लूइड बताते हैं, ठीक है। जब भी हम फ्लूइड ऑफ मोशन पर स्टडी करते हैं, ठीक है, लिक्विड का ही फ्लूइड का मोशन पढ़ते हैं, उसमें विस्कोसिटी होता है। यानी ये विस्कोसिटी जो होता है ये लेयर के बीच एक्ट करता है। तो ये आंसर हमारा होगा नहीं, ठीक है। यहाँ शेप की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी से शेप से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। कह रहे विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इससे होगा नहीं। सेकेंड दिया है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लाइट चली गई, अभी देखते हैं, आ गई लाइट। तो सरफेस, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड में ही है, लिक्विड की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिक्विड में दिया है, यानी फ्लूइड जब भी हम पढ़ते हैं तो उसी का टॉपिक है। सरफेस टेंशन एक अलग ही चैप्टर है, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं सरफेस टेंशन के कारण? तो सर हाँ यही हमारा आंसर हो, क्यों बताता हूँ। सरफेस टेंशन जो होता है, ठीक है, एक टेंशन का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं फोर्स है, ठीक है। टेंशन लिखते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो होता है एक तरह के फोर्स ही है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है, ये जो लेंथ होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट टी आता है। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन। इसी को टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? F/L। एल जहाँ है लेंथ। जैसे अगर ये कोई लिक्विड है, ठीक है ना, जनरली स्फीयर शेप है, तो ये जो होगा कितना, ये इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये इनर साइड या आउट साइड मूव कर रहे हैं, तो ये अगर ए से बी अगर ये लेंथ होगा, ठीक है, और इनमें इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो जो ये इनके मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन जो होता है जनरली करता क्या है, ये सरफेस एरिया को मिनिमम करता है, ठीक है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। तो जैसे अगर देखा जाए तो अगर कोई ड्रॉप है, मान लीजिए ड्रॉप है, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया जो अपर सरफेस है इसको कम करके, ठीक है ना, अगर ये ड्रॉप की अगर है इसको कम करके इस शेप में, स्फेरिकल लाइक शेप में चेंज करता है। कौन? सरफेस टेंशन। तो यही हमारा यही आंसर होगा, यही रीजन होगा कि सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, कारण जो किसी भी ड्रॉप, स्मॉलेस्ट ड्रॉप का, क्यों स्मॉलेस्ट का है? क्योंकि जब बड़ी ड्रॉप होगी, बूंद की अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं ग्रेविटी आ जाएगी। ग्रेविटी हम जानते हैं, ठीक है ना। अगर बड़ी बूंद ले लेंगे
तो ये ग्रेविटी होगी तो ये स्फेरिकल शेप नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटी कहीं ना कहीं मास को कहाँ अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी बूंद का शेप जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, अपना डिस्ट्रैक्शन कर देगा। स्फेरिकल शेप ना रखे ऐसे करेगा या ऐसे, समझ रहे हैं। कभी देखे भी होंगे, और वाटर के बूंद लेते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि बूंद छोटा अगर आता है तो वो रुका रहता है, ठीक है, बूंद जो ड्रॉप होता है अगर स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन जो ही अगर बूंद वाटर का जो ग्रेविटी अगर ज़्यादा हो गया बूंद, तो बूंद धीरे से गिर जाता है ना। तो जब जो ही गिरने वाला रहता है वहाँ में उनके बीच कॉन्टेक्ट जो ही टूटने वाला रहता है। जैसे वाटर पानी अगर आपके टुलू पंप पे जहीं भी देखेंगे पानी अगर हाथ से अगर गिराएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जाता है, रुका रहता है, अगर रुका रहता है तो ठीक है। तो वो जो बूंद होता है अगर स्मॉल है तो रुका रहता है, लेकिन यही बूंद अगर बड़ा हो जाए यानी कहीं ना कहीं उसके पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगी, यानी बड़ी बूंद हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा, उसका शेप स्फेरिकल ना होकर डिस्ट्रॉय टाइप का हो जाएगा। जबकि छोटी बूंद जो होगी, जैसे कह सकते हैं रेन जो वर्षा वाला होता है, वो देखने में थोड़ा कैसा लगता है, स्फेरिकल शेप होता है। थर्ड दिया ऑप्शन डेंसिटी ऑफ द सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी का यहाँ कंसेप्ट नहीं है। हाँ, डेंसिटी का कंसेप्ट कब कहते हैं, जब ग्रेविटेशनल जो होता है और छोटी बूंद के लिए। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आंसर बी इज राइट आंसर। सरफेस टेंशन क्या करता है, जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इनको इनवर्ड डायरेक्शन में या कहें अंदर की तरफ ये खींचते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी खींचते हैं। तो ये अपना शेप बदल कर जनरली, ठीक है ना, अगर ऐसे शेप हैं, ठीक है, हल्का से स्फीयर टाइप के ना है, तो ये जो अपर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये जनरली ये इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन क्या करते हैं, जब पुल करते हैं तो इनका साइज थोड़ा ऐसे स्फेरिकल टाइप होता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट हो जाता है। मैं दिखाया हूँ फिगर भी इतना बड़ा, लेकिन बूंद तो इतना बड़ा नहीं होता है, मैं केवल दिखाने के लिए इतना बड़ा। बूंद तो जनरली हमारा ये इतना हो जाता है, देखे भी होंगे अपना ड्रॉप बूंद। तो बूंद जो होता है इसके कारण जो अपना स्फेरिकल शेप एग्जिस्ट करता है सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ही वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर देता है, ठीक है, और जो उनके इनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपर सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, खींचते हैं अंदर की ओर या इनवर्ड डायरेक्शन। जनरली लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम करे, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण वो अपना। और ये सरफेस टेंशन जो है एक मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ मॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है, या ये कहें कि मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे को इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ पुल करते हैं, जो अपना सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहते हैं। इसलिए जो ड्रॉप है, स्मॉलेस्ट ड्रॉप के लिए उनका शेप जनरली स्फेरिकल होता है, इसके कारण सरफेस टेंशन के कारण। जैसे सरफेस टेंशन का अगर देखना हो तो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे वो पारा होता है Hg, उसका शेप कैसा होता है, अगर उसको हम कहीं भी गिराते हैं शीशे ग्लास पे कहीं भी, तो देखते हैं वो ऐसा नहीं कि वो फ्लो ऑफ सरफेस पे फैलता नहीं, वो अपना पोजीशन लिक्विड ड्रॉप में दिखता है सर्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास टेंडेंसी ये है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करता है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। उसी तरह अगर वाटर की बूंद को अगर ग्लास पे रखा जाए तो क्या करते हैं, वो फैल जाता है, उसकी टेंडेंसी कम हो गई उसके कंपेरिजन में Hg के, जो मरकरी होता है। और लिक्विड ऑफ ड्रॉप मॉडल भी होता है, ठीक है ना, वो भी हम बताते हैं। लिक्विड और ड्रॉप मॉडल भी कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन का कारण होता है। मतलब ड्रॉप जो है, इसको जो मॉलिक्यूल से एटम की बताया गया कि ड्रॉप के साइज में, जैसे अगर ये ड्रॉप है, ये अगर ड्रॉप टूट के ऐसे बन सकता है स्फेरिकल साइज में, ठीक है ना। और एक इसमें फोर्स एक्ट करता है, जो इसको पुलिंग फोर्स कहते हैं, जो ये इनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। और ये इनके बीच कहा जाता है कि ये सेम सब्सटेंस के बीच कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कोहेसिव फोर्स होता है,
मॉलिक्यूल्स के बीच कार्य करने वाला एक फोर्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये मॉलिक्यूल जनरली मॉलिक्यूल्स के सेम सब्सटेंस, एक चीज और, सब्सटेंस सेम होना चाहिए, तो उनकी कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कोहेसिव फोर्स, सब्सटेंस सेम होना चाहिए। जबकि एक और फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स यानी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए ये फोर्स होता है एडहेसिव, बट ये कोहेसिव जो होता है मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स के बीच ये वर्क करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। तो ये रहा राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।